नमस्कार, अनबेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जनता का समर्थन मांग रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं रणबेरी 2022 में, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ में जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अयोध्या के दौरे पर 3 विधानसभाओं में रैली करने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर में, सपा प्रमुख कानपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। तीसरे दौरे के अंतिम दिन में अखिलेश यादव भरेंगे चुनावी हुंकार। जालौन में आज दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, संजय निषाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जालौन आगमन। तीसरे चरण की 59 सीटों के लिए आज समय का चुनाव प्रचार। 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान। 2 करोड़ वोटर 20 फरवरी को करेंगे मतदान। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा का उन्नाव दौरा। आज बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। दोपहर 1 बजे उन्नाव के सफीपुर में करेंगे जनसभा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रणबेरी में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। यूएपीए के तहत 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है सजा। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। यूएपीए के तहत 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। 2008 में हुए ब्लास्ट में गई थी 56 लोगों की जान। 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, 11 लोगों को उम्र कैद। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। 2008 में हुए ब्लास्ट में गई थी 56 लोगों की जान। 38 लोगों को फांसी की सजा, 11 लोगों को उम्र कैद। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, बाकियों को उम्र कैद। आपको बता दें कि इस धमाके में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2008 का यह मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश गोयल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, क्या कुछ जानकारी है इस फैसले को लेकर? 2000 में सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप 2008 का ये जो मामला है एक बार दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको बता दूं यार, अपने दर्शक मित्रों को बता दूं, 2008 में ये ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद के अंदर और इसमें काफी लोग मारे गए थे और काफी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ था। इस बारे में अभी हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है कि 28 आरोपी, 49 आरोपियों को सजा सुनाई है। इसमें से 28 को फांसी की सजा सुनाई है और दूसरे को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। जी बिल्कुल मुकेश जी, मैं कह रही थी कि 2008 में जब ये ब्लास्ट हुआ था, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, उस टाइम जैसे दिल्ली, बम्बई, सब जगह पे जो ब्लास्ट हुआ था, इसके बारे में अहमदाबाद में भी कई जगह पे 14 स्थानों पे ब्लास्ट हुआ था ऐसा। और इस ब्लास्ट के मामले में आरोपियों को सजा दी गई है अभी। जी बिल्कुल मुकेश, एक बड़ा फैसला है ये। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? वकीलों का इस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, वकीलों का कुछ कहना नहीं, अभी वो सजा हुई है, सब लोग खुश है यहाँ पे। और जो भी ब्लास्ट हुआ था उसमें नारोल है, रसियाल है, सभी जगह पे ब्लास्ट हुआ था। इसके बारे में 26 जुलाई को अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में सजा सुनाई गई। जी मुकेश जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। और सीधे आपको ले चलते हैं बठिंडा, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं।
ये नहीं चाहते कि भगवंत मान किसी भी तरह से सीएम बने। ये भगवंत मान ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है। ये भगवंत मान को सीएम बनने से रोकना चाहते हैं। ये सारे मिलके पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे एक ही किस्म की भाषा बोलते हैं, केवल हमें गालियां दे रहे हैं ये सारे मिलके, केवल मेरे को, भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं हमें। और ऐसे लगता है जैसे सारे रात को बैठ के बातचीत करते हैं आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस से या कॉल से, और अगले दिन सारी पार्टियां, सारे नेता एक ही भाषा में हमको गालियां देते हैं, एक ही जैसी भाषा बोलते हैं। तो हमारा कसूर क्या है ये सारे के? ऐसा आप देखेंगे सुखबीर बादल चन्नी जी के खिलाफ नहीं बोलता, चन्नी जी सुखबीर बादल के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी वाले बाकियों के खिलाफ नहीं, ये सारे केवल और केवल हमें गालियां दे रहे हैं, सारे मिलके एक ही भाषा में। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या कर दिया? हम यही तो कह रहे हैं ना कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे किए, यहाँ पे एक मौका दो, हम पंजाब के भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में मौका दो, हम यहाँ भी अस्पताल अच्छे बनाएंगे, सबको फ्री इलाज देंगे, फ्री दवाई देंगे, फ्री टेस्ट करेंगे, फ्री ऑपरेशन करेंगे, सबका मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक बनाएंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, यहाँ एक मौका दो, यहाँ भी पावर कट बंद कर देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ भी लोगों की बिजली फ्री करेंगे। जैसे दिल्ली हम यहाँ पे बच्चों को रोजगार देंगे, दिल्ली में 10 लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया। यहाँ पे नशा खत्म करेंगे, नशा बंद करेंगे, ईमानदार सरकार लेके आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जैसे दिल्ली में किया। यही तो कह रहे हैं हम लोग। ये लोग नहीं चाहते कि पंजाब में ये सब हो। पूरा का पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, मेरे भगवंत मान के और आम आदमी पार्टी के। तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे नहीं हो सकते? इस बार साढ़े तीन करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाओ और इस बार इस पूरे सिस्टम को हराना है। इन पूरी सारी पार्टियों को, ये पूरा जो सिस्टम है अकाली दल का, कांग्रेस का, बीजेपी का, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस बार अपने को हराना है। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, इस बार पंजाब के लिए वोट डालो, सारे इकट्ठे हो जाओ। 3 करोड़ पंजाबी मिलके इस बार ईमानदार सिस्टम लेके आएंगे, आम आदमी पार्टी लेके आएंगे और भगवंत मान को सीएम बनाना है। मैं मीडिया के साथियों को खास तौर से बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी मशक्कत करके और बड़ी मेहनत से इस पूरे चुनाव के दौरान, मैं देखता था जब हम रोड शो में जाते थे कैसे जीपों पे लटके रहते थे सारे पत्रकार, और कैसे बड़ी कठिन परिस्थितियों में आप सब लोगों ने बहुत अच्छा निष्पक्ष तौर पे आपने पूरा चुनाव प्रचार को कवर किया है सभी पार्टियों का। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो सर, सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है,
आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर, अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की, और बठिंडा से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और मेरे खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे तीसरा चरण प्रचार महाभीषण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे तीसरा चरण प्रचार महाभीषण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार के लिए आज राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। शाम 6 बजे के बाद पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर प्रचंड प्रचार भी चरम पर है। यूपी के साथ ही कानपुर में आज महासंग्राम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही अखिलेश यादव भी कानपुर की जमीन पर आज नजर आने वाले हैं। प्रत्याशियों के लिए बढ़ी वोट की अपील और सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दिग्गज जन समर्थन मांगने के लिए मैदान में हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कानपुर में एक साथ नजर आने वाले हैं। तीसरे चरण में यूपी के 16 जिलों के 59 सीटों पर मतदान होने हैं। चुनाव आयोग और आचार संहिता के नियमों के कारण शाम को 16 जिलों में प्रचार थम जाएगा। तीसरे चरण में यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है और इन 16 जिलों में कौन से क्षेत्र आते हैं यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान। 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। यूपी के 3 क्षेत्रों में मतदान। पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड में होगा मतदान। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में होगा मतदान। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस में वोटिंग। इन 5 जिलों में 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध क्षेत्र में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल है। जी हां, तो तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव के बारे में तो बीजेपी गठबंधन ने यहां की 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को यहां से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। चलिए जानते हैं 2017 का रिपोर्ट कार्ड क्या था। 2017 में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। 2017 को मोदी लहर भी कहा जाता है और इस लहर में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने मारी थी बाजी। यहां की 59 में से 49 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की थी जीत।
तब सपा के हिस्से में सिर्फ 8 सीटें ही आई थी। 2017 में यादव बहुल 30 सीटों में से सपा को सिर्फ 6 सीटें ही मिली, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। जी हाँ, तो क्या कहता है 2017 का रिपोर्ट कार्ड? ये तो हमने आपको बता दिया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बाजी मारी थी। 59 में से 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तीसरे चरण के चुनाव 20 फरवरी को होने हैं और आज प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है जनता को लुभाने के लिए और जन समर्थन जुटाने के लिए। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी भी हर एक अपडेट के साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, सबसे बड़ा सवाल, तीसरे चरण में चुनाव होने हैं 20 फरवरी को, आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आज राजनीतिक दलों के जो दिग्गज हैं वो मैदान में हैं और जन समर्थन मांगने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यशी, देखिए लगातार कोशिश यही है, तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। सबकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और उनके पक्ष में मतदान हो। आपने देखा होगा अखिलेश यादव लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खासकर जो तीसरे फेज का जो बुंदेलखंड रुहेलखंड का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, उसमें तमाम रैलियां की हैं, तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के भी किए गए हैं। तमाम जो बीजेपी के तमाम महारथी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इन सीटों में करीब 49 सीटें जो बीजेपी के पास थी और जो 2017 का अगर आप देखें समीकरण देखें तो 2017 का जो समीकरण है बड़ा अलग था। 2017 के समीकरण में सिर्फ 9 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, जबकि कहा जाता है कि जो मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, ये तमाम जो जिले हैं, ये सब फिरोजाबाद, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन 2017 में मोदी लहर के आगे समाजवादी पार्टी का ये गढ़ जो था वो ढह गया था। लेकिन अब इस बार फिर अखिलेश यादव उस गढ़ को अपने वापस पाने की कोशिश में है। लगातार उनके साथ आपने देखा होगा। मनीष जी, बात करें 2017 के समीकरणों की तो मोदी लहर के चलते बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है सपा और भाजपा में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण में होने वाले चुनावों को लेकर, सीधे आपको ले चलते हैं मैनपुरी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भाई भाई के उस संबंध को ऋषि परंपरा के साथ जोड़ करके देखता है और फिर मैनपुरी उसी महान ऋषि परंपरा में मयन ऋषि की इस परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ता है। भाइयों बहनों, जब मैं मैनपुरी में आता हूं तो मुझे महाराजा तेज सिंह के किले की याद भी आती है, जिन्होंने अपने कालखंड में इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। और इसीलिए आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैनपुरी की इस महान जनता से संवाद करने के लिए आज यहां पर आया हूं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने यहां पर आज इतना उत्साह दिखाया है। तृतीय चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सायंकाल 6 बजे प्रचार कार्य बंद होगा, लेकिन भाइयों बहनों, मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि मैनपुरी की इस बार चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चारों की। और मैनपुरी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीसरा चरण और प्रचार महाभीषण और इसी कड़ी में कानपुर में महासंग्राम है। आज आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने। तीसरे चरण का आज प्रचंड प्रचार। कानपुर में प्रत्याशियों के लिए वोट की बड़ी है अपील। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील बड़ी है। इमरान प्रतापगढ़ी, आचार्य प्रमोद कृष्णा मांगेंगे वोट। आर्य नगर प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल के लिए मांगे वोट। कानपुर में प्रत्याशियों के लिए वोट की बड़ी अपील। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल और कानपुर ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी लगातार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विशाल आपका रुख कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज प्रचार प्रसार जो है वो तीसरे चरण का थम जाएगा, लेकिन आज कानपुर में महासंग्राम देखने को मिल रहा है। जनता से वोट की अपील जो है वो लगातार बढ़ती जा रही। सबसे पहले तो क्या कहना है? लगता है विशाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और कानपुर ब्यूरो चीफ सुनील जी भी लगातार हर एक अपडेट के लिए बने हुए हैं। सुनील जी, आज कानपुर में महासंग्राम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आज आमने सामने हैं। अगर देखा जाए 2017 के चुनावों को तो कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ है और आज अखिलेश यादव इस गढ़ को भेदने आ रहे। जी बिल्कुल, इसको कहेंगे जो आज महासंग्राम है, आज इसका आखिरी दिन है क्योंकि चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और यही कारण है कि आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कानपुर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर आज जो यहाँ पर इस समय नरोना चौराहा है, यहाँ पर इस समय कुछ देर में ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से आर नगर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ सीसापुर विधानसभा क्षेत्र और इसके अलावा जो छावनी विधानसभा क्षेत्र और गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर करके उनके लिए वोट मांगेंगे और जनता से अपील करेंगे कि वो उनके समाजवादी पार्टी को वोट दें। उसको ले लेकर के आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम सारी तैयारियां की गई हैं। ये यहाँ पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये तमाम तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर ये स्टेज लगाया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो गुब्बारों से पूरे रोड की सजावट की गई है, यहाँ पर लाल और हरे रंग के जो गुब्बारे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं पूरे रोड पर। तो जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उनका जो इनका जो उत्साह है वो देखते बन रहा है कि किस तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित है। हालांकि अभी अखिलेश यादव नहीं आए हैं, लेकिन ये जैसे ही कुछ देर बाद अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहा जा रहा है कि जो भीड़ का हुजूम है वो देखते ही बनता है और कुछ देर बाद देखते देखते ये भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। जो यहाँ पर लगातार जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के उत्साहित है। लगातार मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जो यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष हैं राजू खान, उसके अलावा तमाम सारे पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर लगातार तैयारियां कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव के इंतजार में है कि कुछ देर बाद अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके साथ वो सभी के सब जो पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर रोड शो में शामिल होंगे और इसके बाद जो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से आर नगर विधानसभा से होते हुए
वो सीसामऊ विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां पर विधायक इरफान सोलंकी के लिए वो वोट मांगेंगे और वहां पर यतीम खाना से उनके लिए रोड शो शुरू करेंगे। उसके अलावा वो तमाम कई इलाकों से होते हुए निकल करके वो छावनी विधानसभा क्षेत्र के लिए हसन रूमी के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा और जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है और उसके वहां पर जो गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र है वहां के लिए वो वहां पर निकल कर रोड शो करेंगे। इसके लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक यहाँ पर रथ भी तैयार किया गया है। इस रथ पर सवार होकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से निकलेंगे और पूरे शहर में घूम घूम करके रोड शो करेंगे और अपने जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के उनके लिए वो वोट मांगेंगे। और इसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो कानपुर में किदवई नगर विधानसभा से प्रचार करना शुरू करेंगे। किदवई नगर विधानसभा से होते हुए वो तमाम जो गोविंद नगर विधानसभा, कल्याणपुर विधानसभा, इसके अलावा जो सीसामऊ विधानसभा उन सभी के प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे और वहां पर प्रचार करेंगे। क्योंकि जो भी लोग वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनको वो लगातार उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो वहाँ पर किस तरीके से आम जन तक वोट डालने की अपील करें। और सबसे पहले जो उनकी बात करेंगे कि उनका सीधा उद्देश्य है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराना। उनका कहना है कि जितना ज्यादा वोट पड़ेगा वो सब सारा वोट उनको बीजेपी को फायदा मिलेगा और उसको लेकर के वो लगातार वहाँ पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। और जैसे ही वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो वो उनके साथ वहाँ पर प्रचार के लिए निकल पड़ेंगे। इसके लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यकर्ताओं को वहाँ पर तैयारियों में लगाया गया है। इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों को लगातार कह दिया गया है कि वो आप अपने चुनाव प्रचार में लगे रहें और जनता से लगातार मिल करके उनकी जो तमाम सारी बातें हैं उनको पार्टी की जो तमाम सारी बातें हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है। फिलहाल अभी जो यहाँ से रोड शो शुरू होने जा रहा है वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है, वो नरोडा चौराहे से। ठीक है सुनील जी वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ विशाल भी लगातार हर एक अपडेट के लिए बने हुए हैं। विशाल, आज कानपुर में महासंग्राम है तीसरे चरण के चुनावों को लेकर। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं और कानपुर में आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने। कर देखा जाए तो आज सियासी शुक्रवार कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता है, राम प्रताप गढ़ी और आचार्य प्रमोद कृष्ण। आप देखिए कि आज नगर और सीसामऊ विधानसभा में कितना फोकस है। यहाँ पर गृह मंत्री आकर प्रचार करते हैं, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं में प्रियंका गांधी वोट मांगने आती है प्रमोद जायसवाल के लिए। और अगर आज बात करें तो इमरान प्रताप गढ़ी भी आएंगे और इसे 4 एरिया में जा रहे हैं जहां पर हर पार्टी जो आजमाइश करना चाह रही है। व्यापारी वर्ग से थोड़ा सपा को कम जब अट्रैक्ट किया जा रहा था, तब उनको साइन दिया, तो आज व्यापारियों की तरफ से भी अखिलेश जाएंगे। अगर बात करें हम लोग कांग्रेस की, तो यहाँ पर प्रमोद कृष्णन कानपुर क्लब हॉल में के बाहर कोई जनसभा को संबोधित करेंगे और इमरान प्रताप गढ़ी जनसभा को संबोधित करेंगे मुस्लिम एरिया में, क्योंकि बहुत ज्यादा पैठ मानी जाती है इमरान प्रताप गढ़ी को उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए मुस्लिमों के बीच। और लगातार वो अपनी शायरी से लोगों को अटैक करते हैं और उसी अंदाज वो प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। जी विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। और हम बात कर रहे हैं लगातार कि कानपुर में आज महासंग्राम देखने को मिला है। सुनील जी, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे और भी अपडेट्स हम यहाँ पर लेंगे। कानपुर में महासंग्राम तीसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और उससे पहले दिग्गज कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाएं।